तुम्हारे लिए ये बताइए मेरे को, पैसा ज़्यादा जरूरी है सम्मान? आज के लोग अगर पैसा है तो ही आपको सम्मान दिया जाए। बड़ा क्या करना है, मतलब किस टाइप का कुछ बड़ा सोच तो सर- रखा होगा ना, कोई बड़ा तो बहुत कुछ है। ऐसा क्या रूल है? मैं तो मतलब आप अपने इंस्टाग्राम पर ड्रामा दिखाते हैं। जो कॉमेडी है वो एक ड्रामा ही है। हाँ। लेकिन मैंने सुना यार नाम से ज़्यादा पैसा पावरफुल है। सर पैसे पावर तो है, लेकिन जो नाम होता है वही काम होता है सर। लेट्स गो। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द लॉक हाउस शो। थैंक यू। 30 दिन जाने के लिए घर वालों ने अलाउड कर दिया वहाँ पे रहने के लिए। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब प्रिपरेशन करती हूँ सिविल की। सिविल से सीधा लॉक हाउस में मतलब बहुत डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है क्योंकि ना मुझे इधर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शोज़ वगैरह या रील्स वगैरह बनाने में। तो वैसे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, इतना फैमिली अलाउड नहीं करती, पर मेरा खुद का है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। बात तो सही है। आपको पता हम सब लोकल रहते हैं तो थोड़ी सी सोच तो वैसी मैंने होती है। सारा कुछ बता दिया है घर पे। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप एंटरटेन कर सकते, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और आप इस शो को जीत सकते हैं? क्यों आना चाहते हैं? पहली चीज़ तो कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मतलब इन चीज़ों में, और एक वही है ना कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके ज़रिए आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी अच्छी है। बाकी लाइक हम घर पे तो सबसे लड़ लेते हैं, पर बाहर आके वो चीज़ें, और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ बट मैं थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं? Yes. ऐसा क्या है, आप कैसे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी? वैसे हॉबीज़ तो जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह ये पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आप कुछ गा के सुना सकते हैं? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वेरी नाइस। तो इस तरह का कोई नॉन फिक्शन शो देखा है? बिग बॉस बिग बॉस वगैरह देखा है मतलब आपने? देखा है। तो इसमें आपने भरा हुआ है इमोशनल। तो अभी आपने देखा है कि शोज के अंदर क्या टास्क वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो वो सब कैसे हैंडल करोगे आप? क्योंकि आप इमोशनल सर लिख वही रहे हो। तो सीखना है, वही तो हैंडल करना तो मतलब शो में चीज़ है। आप ना ये चीज़ कैसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि वहाँ अपना सीखने का टाइम नहीं है ना आपके पास में। सरवाइव करना है लंबे तक 30 दिन तक, तो आपको ना डेली कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, लोगों तक अपना रीच पहुंचानी होगी, कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो ऑडियंस है हमारी, क्योंकि शायद वही वोटिंग वगैरह वही वैसे ही होगा, है ना। और कई बार आपको भी पता है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ लोग बोल भी देते हैं कुछ ऐसा, तो आप इमोशनल हैं तो आप कैसे उसको deal मतलब करें? इतना इमोशनल नहीं होना कि वहीं से रोने लग जाऊं। इमोशनल हूँ, मतलब थोड़ा सा है अंदर इमोशन ज़्यादा है कि कोई कुछ कह देता है तो बुरा जल्दी लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हूँ, इतना मैंने कभी किसी का ज़्यादा सुना नहीं है इसलिए। पर इसीलिए शो में आना है कि उन चीज़ों को हैंडल करके खुद को थोड़ा देख एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। फ्री आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। की एज कितनी है? सर मेरी एज 80+ है। 18+। हाँ आप क्या करते हैं? सर, मैं एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ। मैं गाना लिखता हूँ। अच्छा, लिरिसिस्ट हैं हाँ। आप सॉन्ग्स लिखते हैं? हाँ तो आपने कोई सॉन्ग्स लिखे हाँ सर, हैं? मेरे 4 सॉन्ग अपलोड हैं। तो सुनाइए सर फिर तो। सर मुझे याद नहीं है, टाइम हो गया था। भारी मिस्टेक हो गया सर। आप गा लेते हैं? नहीं। आपके कुछ गाने यूट्यूब पे भी हैं आप हाँ ऐसा सर, कह रहे हैं? अब किस टाइप के सॉन्ग्स आपने लिखे सर हैं? मैं रोमांटिक पॉम टाइप का सॉन्ग डालता हूँ। आपको ऐसा क्या लगा जब आपने इस शो के बारे में सुना सर- कि आपको यहाँ जाना चाहिए? इंस्टाग्राम चला रहा था तो उस टाइम मैंने पोस्टर देखा। मैंने अपने फैमिली वालों को बताया कि यहाँ पे फिरोजाबाद में रियलिटी शो हो रहा है, मतलब कि अपना वो क्या कहते हैं। आप रिलैक्स रहिए, आराम से, घबराइए मत। हम लोग केवल बातचीत ही कर रहे हैं आपसे आपके बारे में पूछेंगे। हाँ सर,
सर वो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे शायद मैं भी पार्टिसिपेट हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं तो है। आप क्या करोगे वहाँ पे हाँ, घर के आपको अंदर जाके? आप क्या करेंगे वहाँ पे? सर वहाँ पे आके मुझे जो हम अपने घर पे रहते हैं ना, जैसे रहते हैं वैसे ही रियलिटी दिखानी है। लेकिन घर में टास्क नहीं होते ना, वो तो घर पे सब कुछ टास्क रहते हैं, फिर देखेगा कौन आपको वैसे? सर अभी आप आपकी पर्सनालिटी, आप इतने ज़्यादा मतलब वोकल नहीं हो, साउंड भी क्लियर नहीं है, आप कैसे वहाँ पे एंटरटेनमेंट करोगे? आपको पता है इस तरीके का आपने कोई ऐसा नॉन फिक्शन शो देखा बिग है? बॉस वाला सीन समझ बिग बॉस में देखा है आपने? यस सर तो आपको पता है अंदर क्या क्या होता है, हाँ, किस तरीके सर। की चीज़ें होती है, कैसे हैंडल करोगे आप? सर मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है, बट मैं चैलेंजेस में अच्छा तरीका से तो कह रही चैलेंज आप पूरा कर लेंगे, हाँ। टास्क पूरा कर लेंगे, वो ठीक हाँ। है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कोई आप पे पर्सनल कमेंट कर सकता है, तो आप कैसे उसको डील करेंगे? अगर कोई वो मजाक में कर पाए तो सर नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर कोई वैसे करके करता है तो सर मैं क्या कहता हूँ उसका रिप्लाई दूंगा, बट ऐसे नहीं दूंगा कि किसी को ज़्यादा टच मन की हार्ट में लगे। झगड़ा नहीं करोगे आप, हाँ, झगड़ा मतलब नहीं। प्यार से सॉल्व करने की हाँ, कोशिश करोगे। सबके मतलब कि जो फैमिली मेम्बर जो होते भी होंगे ना 12 लोग, तो उनके साथ मतलब कि डिस्कस करूँगा, अपनी बात रखूँगा। सो तुम बेसिकली एक फैमिली जैसा माहौल बनाना हाँ। चाहते हो, किसी से झगड़ा ना हो, प्यार से सारी बातें सॉल्व हो। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी में क्या स्पेशल चीज़ क्या है जो सर- लोगों को पसंद आएगी? मैं पर्सनालिटी में ज़्यादातर कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बट मैं पर्सनालिटी में ये है कि जो मैं घर जैसा सेम घर जैसा पर्सनालिटी रखता हूँ। नहीं, घर में तो हम सोते हैं, खाते हैं, फिर कुछ काम कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर काम कर लेते हैं, तो यही काम आप वहीं करेंगे वहाँ नहीं, पे? मैं वहाँ पे ज़्यादातर मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करूँगा कि अपना मतलब कि पर्सनालिटी लोगों के दिलों तक पहुँचा सकूँ। तुम्हारे लिए ये बताइए मेरे को, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान? आज के लोग अगर पैसा है तो ही आपको सम्मान दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप आते तो यहाँ तो सम्मान की लड़ाई होगी, यहाँ तो पैसा तो बाद में पता चलेगा ना, जीतेंगे नहीं उसके बाद। नहीं सर, ऐसा है कि शो के लिए तो सम्मान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे रियल लाइफ में देखी जाए ना तो उसके लिए ज़्यादा पैसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थैंक यू। वेलकम। 600 फॉलोअर्स। कहाँ से हैं आप ऋतिक? आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं इटावा से हूँ। इटावा से। जी। और आप क्या करते हैं? जी, मैं अभी करेंटली अकाउंट देखता हूँ स्कूल में। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है आपको? हॉबीज़ बस इतनी है मेरी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है सर। बड़ा क्या करना है, मतलब किस टाइप का कुछ बड़ा सोच तो सर- रखा होगा ना, कोई बड़ा तो बहुत कुछ है। नहीं सर, बड़ा मुझे या तो बिजनेस में करना है या फिर मुझे फेमस होना है, यही दो चीज़ों में नहीं, कुछ फेमस में दो चीज़ें होती है, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। कुछ अच्छा करके फेमस होना है या नहीं कुछ तो सर, बुरा करके? फेमस हो गए तो कोई बुरा तो सर कोई फेमस नहीं होना चाहेगा। नहीं तो अभी आपने लेकिन बोला ना कि आपको बिजनेस करना है या फेमस होना है, तो अभी आप कंफ्यूज चल रहे हैं। नहीं सर, कंफ्यूज मैं नहीं हूँ सर, ऑप्शन है मेरे पास सर Option दोनों। लेके चल रहे हो। अगर एक ऑप्शन काम नहीं किया तो दूसरा। जी, तो आप फेमस होने के लिए अभी क्या क्या कर रहे हैं, आप कुछ करते हैं? वैसे तो फिलहाल कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं है मेरी। शो के बारे में क्या सोचा आपने? शो के बारे में सर मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी, जो ऐड वगैरह चलते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर आया था। यहाँ से हो सकता है कि मेरी शुरुआत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहीं से शायद मेरी शुरुआत हो जाए। इस वजह से सर मैंने ये फॉर्म फिर फिल कर दिया था। शो को किससे रिलेट कर रहे हो आप, किस टाइप का शो आपको नहीं, समझ में वैसे आ तो रहा है? सर कहा जाए तो ये एक जो बिग बॉस शो है उससे रिलेटेड ही है, रियलिटी शो। लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे अलग है, थोड़ा सा अलग सर इसलिए है क्योंकि बिग बॉस में क्या है कि ऑलरेडी जो फेमस लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन ये एक रीजनल शो है। यहाँ पर जो भी आएगा अपना टैलेंट दिखाएगा, अपना जो भी स्किल्स वगैरह जो भी उसकी चीज़ें हैं वो दिखाएगा। अगर उसके अंदर काबिलियत होगी तो वो ऑटोमेटिक सर सेलेक्ट होगा, और अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो वो अगले सीज़न में दोबारा मेहनत करके दोबारा आ सकता है सर। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगता है, आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन टाइप का मेरा सिस्टम रहता है, क्योंकि मैं शुरुआत से मैनेजमेंट लाइन में रहा हूँ, तो मैं सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता हूँ। तो मेरा पर्सनली क्या है कि मैं लोगों से बस बातचीत करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अभी आपने जॉब करते हैं आप यहाँ पर, आपने बात करी कि 1 महीने के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ कैसे हैंडल करेंगे? जी सर, यही बस एक कन्फ्यूज़न है मेरी कि मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मान लो मैं अगर सेलेक्ट होता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है सर मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि
जो मेरे अंदर काबिलियत है सर बोलने की और लोगों के कोऑर्डिनेशन बनाने की, वही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी सर इस लॉक हाउस में। तो उसके लिए सर ये है कि मुझे अगर सिलेक्शन होगा मेरा, तो यहाँ पे सर पहले से मुझे बता दिया जाएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल आपको बताया 15 दिन पहले से बताया जाएगा। हाँ, तो मैं कम से वहाँ कम पर 15 अपना दिन पहले आपको बताया जाएगा। तो मैं वहाँ पर अपना बता दूंगा कि अभी मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मेरे अभी मम्मी डैडी को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ आया हूँ। तो 1 महीने के लिए आप शो में जाएंगे? नहीं, आप वो फिर अलग फोन है नहीं सर। रहेगा, सोशल मीडिया नहीं। आप कैसे श्योर हैं कि आपके माँ बाप आपको 1 महीने तक एक ऐसी जगह नहीं भेज सर, दें जहाँ वो- पे उन्हें आपका हालचाल भी पता नहीं चलेगा? वो मैंने उसमें मैंने गूगल फॉर्म जो भरा था उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह पाता हूँ। नहीं तो आपकी फैमिली रह पाएगी आपके बिना 1 महीने? सर, क्योंकि जिस फैमिली तो हिसाब सर- से आप बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अटैचमेंट फैमिली से बहुत नहीं, ज़्यादा है। अटैचमेंट तो है सर, लेकिन क्या है कि अब जब वो चीज़, जब कोई सीढ़ी मिलेगी तो सर कुछ तो सर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, चलिए, थैंक बताते यू। हैं ठीक है सर, आपको। थैंक यू सर। Thank you। गौरव, सर गौरव राइट? गौरव कहाँ से हैं आप? मैं फिरोजाबाद आर्य नगर से रहने वाला हूँ सर। एंड आप क्या करते हैं भाई? सर मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा, किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं आप? नॉर्मल कंटेंट है सर, एब नॉर्मल नॉर्मल कैसा? अपना करते हैं या कॉपी करते हैं आप किसी को? खुद का भी है, कॉपी भी थोड़ा बहुत है। अपना क्या है? अपना सर क्लिप्स वगैरह जो भी डायलॉग्स। लिप सिंकिंग आप करते हैं? हाँ जी। तो आपको ऐसा क्या लगता है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या ऐसा टैलेंट है कि आपको इस शो में आप लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे? सर मेरे अंदर ये है थोड़ा बहुत तो कि मैं रियल रहता हूँ, जो भी है रियल रहूँगा। रियल तो सब रहते हैं, कुछ Talent। ऐसा बताओ टैलेंट के टैलेंट बारे ऐसा में। क्या, आप ऐसा क्या कर सकते हैं? आपने इसमें लिखा हुआ ना कि एंटरटेनर। हाँ तो आप कैसे एंटरटेन करेंगे? एंटरटेन सर कभी कैमरे के आगे नहीं किया, जो भी किया कैमरे के, आज पहली बार मैं कहीं आया हूँ सर ऑडिशन वगैरह देने कुछ भी। तो किस तरीके से आप एंटरटेन करते हैं लोगों को? सर एंटरटेन वो भी हंसी मजाक, वो भी नॉर्मल चीज़ें। कॉमेडी आप कर लेते हैं? आपको क्या, आप कुछ अभी हमें कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं यहाँ पे? अभी नहीं आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। अच्छा, आपके घर पे पता है कि आप एक ऐसे शो के लिए ऑडिशन देने जा रहे हाँ हैं जी। जिसमें आपको 1 महीने उनसे कोई कांटेक्ट आपका नहीं रहेगा? सारी चीज़ पता है। घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। कौन पक्का कौन है आपकी आपके घर में? उनके भरोसे से और जा रहा हूँ सर। कौन कौन है आपके घर में? मैं और मेरी माँ, आप और? मेरी मम्मी। तो यार ऐसे तो अगर आप 1 महीने के लिए अगर आप जाओगे तो फिर मम्मी कैसे रहेंगी? मम्मी का ध्यान कैसे कौन कौन रखेगा? रखेगा? सर मेरे दोस्त हैं, वो भी सपोर्टिव हैं, वो रखेंगे सर। अच्छा। उनकी वजह से ही मैं सर अभी भी यहाँ तक आ पाया। शो जीतने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है? 1 लाख का जो इन्होंने अमाउंट रखा है, तो कोई स्ट्रेटेजी है कि मेरे को ये चाहिए, जीतना है शो? सर फैमिली के लिए जीतना है, और क्या करेंगे आप एक्स्ट्रा उसमें? मैं मैम ऐसा रियलिटी रहूँगा सर। मैं रिश्ता बनाने तो शो में जा नहीं रहा किसी से, मैं अपने गेम के लिए ही रहूँगा। अच्छा, रिश्ते बनाने के लिए आप मान नहीं रिश्ते जाते? अच्छे बनते हैं, फिर 1 महीने में तो किसी से अच्छे रिश्ते बनते नहीं हैं। अच्छा, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपका किसी से बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, अच्छी दोस्ती होगी, तो कभी भी हो सकती है। हाँ जी वो तो। और अगर ऐसा आ जाए कि आपको उसको निकालना है, शो से एलिमिनेट करना है, आप जाओगे या वो जाएगा, तो आप क्या चूज करोगे? मैं गेम में रहना पसंद करूँगा। मैं गेम के लिए सर आया हूँ, गेम खेलूँगा। तो आप इस शो में फेम के लिए आ रहे हैं या पैसे के लिए आ रहे हैं आप? फेम, पैसे, फेम आएगा तो पैसे तो मैं अपने आप ही कमा लूँगा। तो इस समय तो आपको मेरे को आप बता रहे हो कि आप सिर्फ क्रिएटर है और तो बाकी कुछ करते नहीं है, तो पैसा भी तो ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है सर। पैसा, अगर शो में स्टार बनने ही जा रहा हूँ सर, फिर तो क्रिएटर ही बन जाऊँगा। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे सर फॉलोवर तो कम है, 1500 1550 है, पर मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं। मेरे को एलविश यादव ने कमेंट भी किया था एक बार। अच्छा, एलविश भाई ने आपको कमेंट किया था? हाँ, इमोजी भेजा था। वो इनका ट्रेंड चला था गाने पे सॉन्ग रील बनाने के लिए। हाँ, हाँ। मैंने बनाई थी सर अपनी कुल मिला के आप कॉपी पेस्ट मार रहे हो सबको। तो घर आप अपनी अभी बता के आए हैं सबको? हाँ। आप शो के लिए जा रहे हैं? क्लिप। थैंक यू। विवेक जी कहाँ से हैं आप विवेक? जी, मैं मैनपुरी से रहने वाला हूँ। और क्या करते हैं आप? मैं एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप किस तरीके की कॉमेडी आप बनाते हैं? खुद की वीडियोस बनाते हैं, लिप सिंक करते हैं? नहीं, मेरी खुद की वॉइस रहती है और मैं अपने शॉर्ट वगैरह वीडियो बनाता हूँ। आप कुछ करके दिखा सकते हैं हम लोगों को? बताइए, पॉइंट थोड़ा कुछ दीजिए। कोई भी कॉमेडी जो आपको लगता हो। ऐसा मेरा तो एक्चुअली वैसे शॉर्ट में रहता है, छोटा क्योंकि सा, तो मेरा एक कॉमेडी वीडियो का डायलॉग है
कि पादने वाला तो पाद देता है, कि पादने वाला तो पाद देता है, आप उससे पूछे जो सूंघता है। आपने ये हाँ हमारे। आपको ऐसा क्यों लगता है, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है और क्या ऐसा मोटिवेशन आपको हुआ जो आपको लगा कि नहीं मुझे इस शो में जाना है और मैं ये शो जीतूंगा? जी एक्चुअली मुझे ये लगा क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो काफ़ी मतलब मेरे जो पास हैं मैनपुरी क्षेत्र की, तो इस शो से कुछ तो मुझे सीखने को मिलेगा और इस शो से और भी चीज़ें हैं कि मैं अपनी जो जीतूंगा तो उससे मुझे कामयाबी कुछ मिल सकता है। मतलब आपको रियल पर्सनालिटी और फेम दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए जी। आप उसके लिए आएंगे शो में। आपको क्या क्वालिटी ऐसी लगती है कि आप वहाँ पे जाके 12 लोग होंगे, 12 लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, आप उनको नहीं जानते होंगे, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा नेचर है, कौन ज़्यादा गुस्से वाला है, कौन शांत है, आप नहीं जानते, तो आपको ऐसे घर में जाते क्या करेंगे सबसे पहले? नहीं पहले तो घर में जाएंगे, सबसे परिचित करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि मतलब कौन कैसा है भाई, जो मतलब हमारे मिल रहे हैं उनसे बात भी करेंगे, अगर जो लग रहा है कि व्यक्ति थोड़ा अलग है तो उससे उसके हिसाब से बात करें। तो कैसे डील करेंगे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी आपसे बिल्कुल नहीं बन रही है, जिससे मेरी नहीं बननी है, अगर वो मुझसे कुछ भी गुस्से में बोलता है तो मैं फिर भी अपने शांत स्वभाव में होकर भी उसको हंस के उसकी बात का जवाब दूंगा। झगड़ा नहीं करोगे? झगड़ा मुझे नहीं ज़्यादा करना। और आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप 1 महीने तक कैसे फ़ोन से दूर रहोगे? फ़ोन से तो देखो रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आगे कुछ करना है तो, क्योंकि हर चीज़ है अगर कुछ करने के लिए तो कुछ चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो आपकी नज़र में जो वो वोटिंग होती है वो ड्रामेबाज के लिए होती है या बेस्ट प्लेयर के लिए होती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने शोज़ देखे होंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। देखो आज के समय में तो जो फालतू करता है तो उसको ही आदमी ज़्यादा मतलब जो स्क्रीन पे ज़्यादा दिखता है आदमी उसी को देखता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और टीवी है, क्योंकि आदमी फ्री रहकर सामने देखता है किसी को टाइम निकाल तो वो सोचता है उसका मनोरंजन करे, और जब वो मनोरंजन करता है तो उसके माइंड में सेव हो जाता है कि उसकी नज़र में ये बंदा सही है। तो मेन जो ड्रामेबाज यानी कि एंटरटेनमेंट हो तो बेस्ट प्लेयर फिर आप कैसे बनेंगे? आपको तो रियल पर्सनैलिटी दिखानी। जो वो सवाल करेगा मैं उसका हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आपको बनना है बेस्ट प्लेयर जी, लेकिन आप बोल रहे हो वोटिंग जो होती है वो होती है ड्रामेबाज के लिए, हाँ तो आप उसको कैसे मेंटेन करोगे? आप वो तो सर शो के अंदर ही पता चल सकता है। सबके कंटेंट सबको पता है कि मेरे कंटेंट में अगर ये फॉलोएंगे तो वो किस टाइप की फॉलोएंगे। ऐसे ही आपको क्या लगता है कि आपको जो फॉलोअर्स हैं या जो वोटिंग करेंगे तो वो किस टाइप के हैं? तो वो तो सर ड्रामे पे ही करेंगे क्योंकि उन्हें ड्रामा ही पसंद है। तो मतलब आप अपने इंस्टाग्राम पर ड्रामा दिखाते हैं? जो कॉमेडी है वो एक ड्रामा ही है, क्यों नेचुरल चीज़ है वो, कॉमेडी किसी को हंसाना एक ड्रामा ही हो गया, क्योंकि वो भी जानता है इंसान जो देखेगा कि हाँ ये रियल में तो ऐसा करेगा नहीं। दोनों चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। रियल पर्सनैलिटी भी अपनी दिखानी है, हाँ करनी है, बाकी लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए आपको ड्रामा भी करना जी। अच्छा, थैंक यू। चलिए थैंक यू। तो इसके अलावा थोड़ी बहुत अपना काम करता हूँ, जॉब वगैरह कर लेता हूँ। क्या करते हो? सर मैं अभी कोटा महिंद्रा से मैंने रिजाइन दिया। कोटा महिंद्रा से रिजाइन दे दिया? फैमिली में कौन है? सर फैमिली में मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा है। तो अभी आपने घर पर बताया शो के लिए? फिर आपने इसमें ये लिखा हुआ आपकी जो वीकनेस है सब मेरी फैमिली और मेरे इमोशंस। जी। तो आप 1 महीने के लिए रहेंगे वहाँ पर, 1 महीने के लिए फिर आप कैसे करेंगे उसको? नहीं सर, मेरा भी टारगेट था, मैंने सोचा भी था कि मैं किसी शो में जाऊँ। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? सर स्ट्रेटेजी में ये रहेगी कि अभी सबको लेके चलना है फिलहाल तो, जैसे कि कोई मेरे साथ गद्दारी करता है, कुछ भी एक्सपायर करता है उसको पीछे छोड़ के अपनी लीडरशिप दिखा के आगे जाना है। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे आप? सर एंटरटेनमेंट के लिए सर मैं स्टोरी वगैरह सुनाता हूँ, पर्सनली कुछ अपनी जो बातें होती हैं जो मेरे साथ हुई वो इग्नोर करता हूँ, उसको बताता हूँ। सॉरी सर कोई हमें कोई स्टोरी सुना दो। हाँ, आपकी कोई हॉबीज? हाँ, अपनी ही सुना देता हूँ मैं। हम गए थे मथुरा वहाँ घूमने के लिए, भैया का होगा पेट खराब। अब भैया कह रहे कि भाई सिवा गाड़ी रुकवा ले। अब मैं गाड़ी वाले से बोलूँ भाई तू गाड़ी मत रोकिए, सीधे मथुरा जाके रोकियो, अगर गाड़ी रुक गई तो आपके आधे पैसे काट लिए जाएंगे। अब भैया रो रहे हैं उसमें, छोटा भाई कह रहा अरे भैया परेशान हो रहे हैं। मैंने परेशान होने दे तू। अब वहाँ पहुँचे, भाई वहाँ पहुँचते पहुँचते अगला आदमी ये कह रहा अब सिवा मुझे बस उतर के अंदर जाने दे। एक घर में रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग टेम्परामेंट को लेके आते हैं। कुछ बहुत शांत होते हैं, कुछ बहुत एग्रेसिव होते हैं जी, कुछ बिना बात के भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है
कि जो आपको सही नहीं लगा, आप हर्ट हुए, आपकी फैमिली के बारे में मैंने बोल दिया कि तुम्हारा तो फैमिली बैकग्राउंड ही ख़राब है, मैंने ऐसा बोल दिया, तुम कैसे डील करोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उस टाइम ना बोल के मैं उसे गेम में दिखाऊंगा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तुझसे अच्छा हूँ, तुझसे फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा है। झगड़ा ना करके उसे गेम में से हटाने की कोशिश करूँगा कि भाई इसने मेरे बारे में बोल कैसे दिया, उसे गेम में से हटाना। तो आपने इसमें एक चीज़ लाइन लिखी है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। जी। तो आप कैसे उस लीडरशिप को आप कैसे मेंटेन करोगे वहाँ पर जाके? अभी सर मान लीजिए मैं अंदर चला गया और कोई ओपोनेंट मेरा बड़ा मेरी मुझसे अच्छा लग रहा है, तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा उसे हटाने की कोशिश करूँगा लीडरशिप के अनुसार, कि उसके में मेरी अपॉर्चुनिटी होगी, भाई मैं उसे हटा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मानिए हम 3 लोग हैं, सपोज कीजिए हम लोग कंटेस्टेंट हैं और जी। आप वहाँ पे हैं, आप लीडर हैं। जी। आपने कोई एक रूल बनाया, हम 2 लोग मान रहे हैं, हमें से एक नहीं मान रहे हैं। जी। आप एक कोई रूल हमें बताइए और बताइए आप हम कैसे मानेंगे, आप कैसे हमें कन्विंस करेंगे? अब सर मैं रूल बताऊँगा, चलो झाड़ू लगाने का रूल बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। झाड़ू लगाने का क्या रूल है? सर क्या आप रूल है? मैं अरे कहना क्या चाहते हो? पहला रूल्स आप सर आपके लिए बता दूं, आपको झाड़ू लगानी है सर, आपको खाना बनाना है मैम, आपको कपड़े वगैरह करी करने हैं। तो आप में से कोई भी एग्री, आप ही बता दीजिए कौन एग्री नहीं रहेगा। आप एग्री नहीं रहेंगे, आप भी एग्री नहीं रहेंगे, ठीक, दोनों में से कोई नहीं। ठीक, तो आप सर माने या ना माने, तो भाई आप नहीं करोगे तो मुझे तो करना पड़ेगा सर। मैं आपको पहली बात तो बताऊंगा, समझाऊंगा कि भाई ऐसे मत कर, करना हो तो कर वरना मत कर। तुम कर लो तो मैं तो जब मैं ही कर लूँगा तो मेरा लीडरशिप होने का फ़ायदा क्या रहेगा? नहीं तो अगर सामने वाले मना कर रहा है तो आप क्या करोगे? बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं कर रही, तुम्हें आता है तो तुम कर लो। मैं कर लूँगा फिर, और क्या। मैं भाई तुम्हें नहीं करना तो अपने ऊपर देखो। कोई आइडियल है कि मतलब वो नहीं मान रहा तो आप उसको ना प्यार से बोल सकते हो, है ना, कन्विंस करके। रिक्वेस्ट तो आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। सर उसे समझाऊंगा मैं पहले तो, थोड़ा ना मैनिपुलेटिव होना रिक्वेस्ट ना करके उसकी मैं समझूंगा कि भाई वो क्या चाहता है, उसी हिसाब से उससे बोलूँगा भाई तू ये कर, ऐसे नहीं ऐसे मैं करा दूंगा। और अगर फिर भी कोई नहीं करता तो तुम करोगे वो काम? जी, अगर वो नहीं करता तो आगे चल के मैं उसे गेम में हटाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कहाँ से हैं आप? मैं मैनपुरी से हूँ। क्या करते हैं? मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं अभी तक यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ। 1 मिलियन है? जी, मैं 600 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ एंड मैं एमपी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुका हूँ। किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं? पहले मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता था, बट लास्ट 2 ईयर से मेरे को मेरा पर्सनल कंटेंट डालने का टाइम नहीं मिल रहा है। डेली प्रमोशनल एड शूट कर रहे हो आप? या राइट एड शूट कर क्या रहे है हो आपकी सारे। आईडी क्या? अमन पांडे 20,000। तो फिर आपको यार इसकी क्या जरूरत है, आप तो पहले से फेमस हो। सर एक्चुअली मेरे को लगता है ना, मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर मैं 1 मिलियन तक भी पहुंचाऊं तो मैं काफ़ी सारे इवेंट्स और काफ़ी जगह से गुजर के पहुंचाऊं। तो 1 मिलियन तो होगा शायद, मे भी 10 लाख होते हैं। जी राइट। तो वो इतना होगा तो आप तो पहले से फेमस हो तो सर, आप इस but- शो में आके, और आपने शायद पहले कॉमेडी वीडियोस बनाई है, या राइट। बाकी ब्लॉगिंग भी करी है, शायद मैंने वीडियोस देखी हैं आपकी। हाँ, तो आप उसमें फिर मतलब इसमें क्या दिखाना चाहोगे? सर बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं कभी अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई ना हूं। अगर मैं सेटिस्फाई हो गया कि मेरे 1 मिलियन है, मैं 600 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो शायद मैं स्टॉप हो जाऊँगा। मैं अभी भी चाहता हूँ मेरे 1 मिलियन है, कल को मेरे 2 मिलियन दो। 600 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ मैं बोल पाऊँ कल को दोबारा आगे मैं 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ। एंड सर मैं थोड़ा सा कुछ, जैसे मैं पहले वेब सीरीज़ बनाता था तो मेरे को लिखने का भी शौक़ है, तो मैं थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर करके लाया हूँ अगर आप लोगों को भी। तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी रियलिटी शो में पर्सन का फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिजिकली स्ट्रांग हम थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर देख के लगा सकते हैं पता। जैसे सर आप हो, आपको देख के आराम से पता लग रहा है फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट मेंटली पर्सन स्ट्रांग है, एंटरटेनर है या फिर क्रिएटिव है, उसके लिए तो मेरे को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा सॉन्ग लिख के लाया हूँ, तो मैं सुनाना चाहूँगा। बट सर प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वॉइस को जज ना करा जाए। नहीं, हम बस सुन लेंगे, आइडिया लगेगा। बस आप मेरी क्रिएटिविटी को जज कीजिएगा प्लीज़। सो बेसिकली हम लोगों का फेवरेट कार्टून डोरेमोन सब लोगों ने देखा होगा। उसका एक थीम सॉन्ग था, ज़िंदगी सवार दूँ एक नई बहार दूँ। तो इसी टोन पे मैंने एक सॉन्ग लिखा है, तुझको इतना प्यार दूँ खुशियाँ बार बार दूँ, एक तेरी हंसी पे मैं ज़िंदगी ये अपनी बार दूँ,
एक मेरा सपना है दिल में तुझको रखना है, साथ तेरे जीना और साथ तेरे मुझको मरना है। दिन भी मेरा तू ही है, तू ही मेरी शाम है, होठों पे रहता जो बस वो ही तेरा नाम है। तुझको मैं देखूं देखता रहूं, वाह कितनी प्यारी है। हाँ हाँ हाँ, तू है मेरी प्यारी डोरेमोन। 4 लाइनें मैं शो के लिए भी लिख के आऊँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं छोटे छोटे शहरों से आप चुन रहे हो सितारे, कुछ लोग अपने आप को लीडर मानते होंगे, कुछ एंटरटेनर, ऐसा ना हो बेवकूफ़ निकले सारे के सारे। मैनपुरी फिरोज़ाबाद इटावा के शेर, वैसे तो शो में ही पता चलेगा कौन करेगा किसको ढेर। 12 लोग 30 दिन और एक घर, ऐसा ना हो कोई किसी ना किसी के हाथों से जाए मर। तो चलो शुरू करें गेम, लेट्स गो। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द लॉक हाउस शो। थैंक यू। फिर 30 दिन जाके इंस्टाग्राम वगैरह पे कौन कर या तो मैं कुछ कंटेंट अपना रेडी करके जाऊंगा और मेरी टीम उसे बैक एंड में शेड्यूल करती रहेगी। चलो मिलते हैं सर आपसे फिर। ठीक है, Thank राधे you. राधे। राधे राधे। हृदेश बघेल, कहाँ से हैं आप? कबरकोटी चले सर रोड। आप क्या करते हैं? सर मैं रैप सॉन्ग लिखता हूँ अपने। रैप सॉन्ग लिखते हैं? सुनाइए। आप सुनाइए अपना कोई रैप। फिरोजाबाद शहर मेरा एक नंबर, चूड़ी वाला शहर मेरा 1 नंबर, यूपी 83 जिले का नंबर, हूँ मैं फिरोजाबाद रैप मेंबर। 2 hours later. कितनी रैप्स लिखी हैं? मैम अभी तो मैंने 3 गाने लिखे हैं अभी तक। 3 गाने को लिखे हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे सर 1 साल हो गया ये करते करते। तो आपने पोस्ट नहीं करी? नहीं सर अभी क्यों? अभी इसके लिए मैं थोड़ा अभी अटकता था इसलिए नहीं कर पाया अभी तक। इंस्टाग्राम वगैरह के लिए कुछ बनाते हैं आप? सर मैं अपने अभी जस्ट ऑडिशन से ये फॉर्म फिल किया था तो अपने छोटी छोटी क्लिप डालता था। आपके घर पे पता है कि आप इस तरीके के किसी शो में एनरोल कर रहे हैं? जी सर पता है। और आप उनको ये बताएं कि 1 महीने तक आप उनके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। सर बस मैं अपने घर में सब क्लियर करके चलता हूँ। कई बार झगड़े भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कैसे आपको लगता है आप उसको हैंडल करें? अगर सर झगड़ा होगा तो पहले तो मैं अपने आप को पहले शांत करूँगा, एकदम काम होऊंगा पहले सबको। अगर मैं समझा सकता हूँ समझाऊंगा सर, अपना स्टैंड लूँगा। तो इसमें तो लिखा है कि आप हैंडल प्रेशर कर ही नहीं सकते हो। कोशिश करूँगा सर मैं वो सब। घर में कौन कौन है आपके? मेरी 4 सिस्टर हैं और मम्मी पापा और मैं। तो अगर आप 1 महीने के लिए उसके अंदर रहोगे तो घर कैसे मैनेज होगा फिर? नहीं सर पापा घर पे दुकान चलती है परचूनी की, अच्छा। और घर पे सिट का भी काम चलता है। अगर आप वहाँ पे हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हर्ट हो रहा है तो आप शो जीतने को प्रेफर करेंगे या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रेफर करेंगे? सर मेरा मेन रोल तो सर शो जीतना ही है। अगर सेल्फ अगर वहाँ नहीं रखेगा तो मैं अपना काम हो गया एकदम, अपना नया कुछ सीखने के लिए सोचूंगा सर वहाँ पे। तो शो में आप नाम कमाने आए हैं पैसा कमाने? सर मुझे नाम कमाना सर। अच्छा पैसा नहीं कमाना? सर बहुत कमा लेंगे सर अभी तो फिर वो आपको जीतने में पैसा नहीं देंगे? हाँ सर पैसे का वो हम रखेंगे भी पैसा? नाम चाहिए सर अभी। नाम चाहिए बस। लेकिन मैंने सुना यार नाम से ज़्यादा पैसा पावरफुल है। सर पैसे में पावर तो है लेकिन जो नाम होता है वही काम होता है सर। तो नाम होता वही काम होता है। अगर आपको लॉक हाउस का कैप्टन बनाया जाए फर्स्ट डे तो आप क्या रूल्स बनाओगे? अभी आप बताइए, आप कैप्टन हैं, आपने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो आप कैसे लोगों को डिलीवर करो, कैसे बताओगे कि ये रूल्स ऐसे फॉलो करने? कन्विंस करो कि हमें आपके रूल्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट डे आप किसी को जानते नहीं, कोई आपको जानता नहीं, अब आपको उन्हें मनाना भी है, उनको समझाना भी है, क्योंकि कोई क्यों सुनेगा आपकी बात? पहले तो मैं आपको नया ना मिलाऊँ सर, तो मैं अगर मेरे रूल हैं तो मैं अपने कुछ अलग से रूल तो बनाऊंगा नहीं। जो भी अगर आप समझ सकते हैं मेरे रूल वही रूल दूंगा सर मैं आपको। ऐसा कोई रूल नहीं होगा जो आपको सही में आप आए। हमें बताइए कि इस घर में अभी हम लोग टीम है, हमें आपके साथ कैसे आप कैप्टन, आप हमें बताओ क्या क्या चलेगा, क्या क्या नहीं चलेगा आपके हिसाब से इस घर में? तो सर मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगी। कैसी? आप बोलो जो बोलो, बताओ कैसे नहीं मानूंगी, आप मुझे कैसे मानेंगे नहीं, अब मैं डाउट में हूँ। तो मेरे जैसा आया तो वो तो बिल्कुल सुनेगा भी नहीं। मैं तो कुछ नहीं करूँगी। तो सर उनके बल्ले का काम फिर मैं कर दूंगा सर। हाँ? उनके बल्ले का काम फिर मैं कर दूंगा सर। मतलब आप काम कर लोगे लेकिन सामने वालों को आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, तो सुनेगा ही नहीं, वो सुनेगा नहीं सर। सुनेगा ही नहीं बिल्कुल भी। चलो चलिए।
थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते।